पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग को ट्रेजर के बारे में पता चला था कि उस युवान ने उस चेस पीस के अंदर कई सारे ट्रेजर का नक्शा छुपा कर रखा हुआ, तो वो उस जगह पर जाकर ढेर सारे ट्रेजर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वहां पर उसको एक से बढ़कर एक और काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेजर्स वगैरह मिल रहे थे। उन्हें पाकर वो बड़ा खुश होता है कि ये तो बड़ा मजा ही आ गया इन ट्रेजर्स को हासिल करके। साथ ही साथ उन ट्रेजर में उसको किसकी खास तरह का कपड़ा भी दिखाई देता है, जिसका उसको समझ नहीं आता कि ये कपड़ा आया कहाँ से, ये क्या जिसका कपड़ा है। तो वो कपड़ा शियामी को थमा देता है कि लो तुम इसी को अपने पास रखो और पता लगाने की कोशिश करो कि ये कपड़ा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये सुनकर शियामी भी यहाँ पर खुश जाती है कि अरे वाह, लगता है कि सेक्ट मास्टर मुझ पे लाइन मार रहे हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग तुरंत ही अपने आप को युवान में बदल लेता है, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कोई बंदा आ रहा था उससे मिलने के लिए। यहाँ पर ये जो बंदा आया था ये था असल में एक सोल मास्टर, जो कि 7th नंबर का सोल मास्टर होता है। मतलब कि इससे पहले की भी 6 सोल मास्टर और रह चुके होंगे। वो बंदा बड़ा खतरनाक लग रहा था और जैसे वो आता है अपनी पावर को ऐसा एक्टिवेट करता है कि चेनमिंग का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था उसके अंदर पूरा भूकंप आने लग जाता है। एकदम हड़कंप मच चुकी थी कि यहाँ पर जल्दी जल्दी सब सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मानो कि यहाँ पर उसका सिस्टम क्रैश कर जाएगा उस सोल मास्टर की पावर की वजह से। चेनमिंग जो था वो सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो सोल मास्टर है इसकी पुरानी दुश्मनी रही होगी युवान के साथ, तो शायद उसी दुश्मनी की बात करने के लिए ये आया हुआ होगा। लगता है कि मैंने युवान के शरीर में जाकर ना गड़बड़ी कर दी। वो जो सोल मास्टर था वो यहाँ पर युवान से कहता है कि युवान, मुझे याद है ना कि मैं कौन हूँ, या फिर मुझे भूल गए? अगर मैं याद हूँ तो मेरा ना एक छोटा सा काम है, उम्मीद है कि तुम मेरा वो काम कर दोगे, और अगर नहीं करते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा शायद सोच भी नहीं सकते। बताओ फिर कि वो मेरा यहाँ पर काम करोगे या नहीं करोगे? अगर हाँ बोलते हो तभी मैं बताऊंगा कि वो काम है क्या। ये सुनकर युवान के शरीर के अंदर से चेनमिंग एकदम हैरान रह जाता है कि यार ये सवाल पूछने वाला है। अब मेरी जगह युवान होता तो क्या वो यहाँ पर इसकी इस बात पे राजी होता या नहीं होता, मैं इसको क्या जवाब दूं। वो सोल मास्टर जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, चेनमिंग का सिस्टम क्रैश करने लग गया था। कियान यहाँ पर चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग बिल्कुल भी इस बंदे से पंगा मत लेना तुम। डिवाइन ट्रेजर बता रहा है कि अगर इसने अटैक किया ना तो 70% हमारे चांसेस है कि हम हार जाएंगे, तो तुम इसके ऊपर अटैक मत करना। मैं यहाँ पर कुछ सोचती हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो चेनमिंग यहाँ पर थोड़ी हिम्मत जुटाता है और उस सोल मास्टर से कहता है कि पहले तुम मुझे बता यहाँ पर कि तेरी इच्छा क्या है, तुम उससे करवाना क्या चाहता है। उसके बाद अगर मुझे सही लगा ना तो मैं तेरी शर्त पे मानने को तैयार हूँ। हाँ मैं तेरी शर्त मान लूंगा, लेकिन वो मेरे मतलब की होनी चाहिए। ये सुनकर वो सोल मास्टर भड़क चुका था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मुझसे तू जुबान लड़ा रहा है। तू भूल गया क्या हमारा पहले वाला बैटल, किस तरह से मैंने तुझे हराया था? कियान जो थी वो तुरंत यहाँ पर अपनी बड़ी वाली गन बाहर निकाल लेती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर पक्का ये सोल मास्टर अटैक देकर मारेगा। अटैक मारा तो चेनमिंग को वो अटैक लगेगा, तो इसलिए वो पहले से अपनी तैयारी कर रही थी। चेनमिंग उसे कहता है कि नहीं 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 रुक जाओ, मैं यहाँ पर बातें करके इस अटैक को जो ये बंदा सोल मास्टर करने वाला है इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम पहले अटैक कर दोगी ना तो हो सकता है कि और ज्यादा भड़क जाए। तो वो जो सोल मास्टर था अपना अटैक देकर तो मारता है, लेकिन वहां पर एक दूसरी जो लड़की खड़ी थी जो कि युवान का ख्याल रखा करती थी, उसके ऊपर मारकर उसको जला देता है, क्योंकि उसने अपना अटैक रेडी तो कर लिया था, अब किसी न किसी के ऊपर तो करना ही था, तो उसने उस बेचारी लड़की की ही जान ले ली। चेनमिंग को यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये 7th नंबर का सोल मास्टर है तो हो सकता है कि युवान भी ना 6 नंबर का या फिर 8 नंबर का सोल मास्टर होगा, पर इसके पहले की भी तो और कई सारे सोल मास्टर होंगे ना। तो ये जो बंदा है ये यहाँ पर दूसरे सोल मास्टर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं गया, ये युवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर क्यों घुस गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आने की इसके पास चाबी है और बाकी कहीं पर वो जा नहीं सकता, तभी ये यहाँ पर आया होगा। पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एकदम हड़कंप मच गई थी, वहां का एकदम माहौल ही बदल गया होता है। ये सोल मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था, लेकिन तब वहां पर वो सोल मास्टर अपना गुस्सा शांत करते हुए युवान से कहता है कि अरे यार इतना घबरा क्यों रहा है? तूने क्या सच में सोच लिया था कि मैं यहाँ पर तुझ पर अटैक कर दूंगा? नहीं, इतनी जल्दी कहाँ अटैक करने वाला, क्योंकि अभी तुझसे एक काम निकलवाना है। हाँ अगर तू वो काम नहीं करता है तब बात कुछ और हो सकती है। चेनमिंग कहता है कि देख बात को ज्यादा घुमा मत, सीधा सीधा मुद्दे पे आके तू कहना क्या चाहता है, आखिर तू आया क्यों है यहाँ पर? तो वो सोल मास्टर कहता है कि देख मैंने अपने कई सारे ट्रेजर को ना अलग अलग लोकेशन पे छुपा कर रखा था, लेकिन उनमें से 3 लोकेशन के ट्रेजर गायब हो गए हैं, किसी ने उसको जाकर चुरा लिया। मुझे पता करना है कि आखिर वो इंसान कौन था जिसने मेरे ट्रेजर चुराए हैं। वो इंसान मुझे मिल जाता ना तो मैं उसको ऐसी बुरी मौत मारूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तो युवान को समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये उस ट्रेजर की बात कर रहा है जिसको मैंने और कियान ने मिलकर चुराया था। इसका मतलब ये इस सोल मास्टर के ट्रेजर थे जो कि इस मैप के ऊपर दिखा रहे थे। चेनमिंग युवान के शरीर के अंदर से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन 30% लगेगा, बाकी की जितने भी ट्रेजर उसमें से 30% मुझे दे देना,
मैं तेरी बात मान लूंगा। तो ये सुनकर वो सोल मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं तेरी 30% की शर्त मानता हूँ। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि 30% नहीं, अब मुझे 50% चाहिए। लगता है कि वो ट्रेजर तेरे लिए कुछ ज्यादा ही अहमियत रखते थे, तो 50% तो दे ही सकता है ना। ये सुनकर वो सोल मास्टर भड़क चुका था। वो अपनी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तू यहाँ पर मुझसे सौदेबाजी करने के लिए खड़ा है क्या? 30% तुझे देने को तैयार हुआ, तो इसमें बस नहीं हुआ। ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चेनमिंग भी बस 2-4 अच्छे वाले डायलॉग मारते हुए कहता है कि 50% दे तो इधर खड़े रहेगा, वरना अगला ही कदम उठाओ यहाँ से कल्टी मार। क्योंकि ये युवान नहीं था, ये था चेनमिंग, जो कि उस बंदे से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है जब चेनमिंग अपनी पर आए तो ये सुनकर वो सोल मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं 50% देने को तुझे तैयार हूँ, बस मुझे उस इंसान की खबर चाहिए जिसने मेरे ट्रेजर चुराए थे। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। चेनमिंग और कियान दोनों हैरान थे कि ये बंदा था कौन, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। चेनमिंग कहता है कि हमने ना जो ट्रेजर चुराए थे, कियान तुम्हें पता है कि कितनी जगह से हमने ट्रेजर चुराए थे? तो कियान कहती है टोटल 7 जगह से हम ट्रेजर चुराए थे, अभी और भी कई सारी जगह बाकी है। तो चेनमिंग कहता है कि इस सोल मास्टर ने कहा कि हमने उसकी 3 जगह से ट्रेजर चुराए, लेकिन टोटल हमने तो 7 जगह से ट्रेजर चुराए है ना। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये युवान है ना, सबसे बड़ा चोर किस्म का बंदा है। हो सकता है कि 6 के 6 जितने पहले के सोल मास्टर थे ना, सबकी ट्रेजर की लोकेशन उसने इकट्ठा की होगी और उन सबको यहाँ पर इसने रख दिया था। ये जो ट्रेजर की लोकेशन थी असल में युवान की नहीं थी, बल्कि बाकी सोल मास्टर के ट्रेजर की लोकेशन यहाँ मौजूद थी। 3 को हमने इस सोल मास्टर का चुरा लिया तो ये भड़क चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाकी के 4 जो हमने चुराए हैं ना, वो किसी और सोल मास्टर के ट्रेजर चुरा लिए होंगे। हो सकता है कि वो भी कभी भी टाइम पे एंट्री मार लेगा हमारी वाट लगाने के लिए। लेकिन चलो खैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो और बंदों को। जितने ज्यादा बंदे आएंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास ट्रेजर और ज्यादा लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो भी आता है खाली हाथ तो नहीं जाएगा, उसको हम लूट कर ही रिटर्न भेजेंगे। तो वहीं वो जो जासूस था वो यहाँ पर किलियान को एकदम आहत पर उसका दबा कर उसकी मसाज कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ना अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसके बाद तुम्हारी भी सोल स्ट्रांग बन जाएगी। जैसे मैंने हड्डियां तोड़वा कर अपनी सोल पावर बढ़ाया है ना, वैसे मैं तुम्हारी भी बढ़ा दूंगा। किलियान कहता है कि अरे मेरे बाप, मुझे छोड़ दे, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, तू अगर ज्यादा इसमें जोर लगाएगा ना तो ये टूट जाएंगी, फिर मैं तो उठने बैठने के लायक भी नहीं बचूंगा। लेकिन जासूस तो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं कि नहीं नहीं किलियान, थोड़ा सा सब्र करना, मैं अच्छे से करता हूँ, तेरा मसाज करता हूँ, तेरा शरीर ढीला होगा तो तू उसके बाद आराम से अपनी सोल पावर को बढ़ा पाएगा। किलियान के लाख मना करने पर भी जब वो जासूस नहीं सुनता तो जिस बात का डर था वही चीज हो जाती है। बेचारे किलियान की कई सारी शरीर से हड्डियां टूट चुकी थी, अब वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था। वो जासूस कहता है कि चलो तेरा काम तो हो गया। इसके बाद वो स्वॉर्डमैन और बाकियों से कहता है कि चलो अब तुम लोग भी नंबर लगा लो, तुम्हारी भी ऐसे ही हड्डियां तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारी भी सोल पावर बढ़ जाएगी। बाकी लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास पहले से सोल पावर अच्छी खासी है, हमें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी, तुम ही अपनी हड्डियां तोड़वा लो, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन सोल पावर बढ़ती है। ये सुनकर जासूस कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, इसको खा लेना, तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तो वो वहां पर अपने पास से कई सारे अजीब अजीब कीड़े बाहर निकालता है और सबसे कहता है कि लो खाओ इसको, जितने कीड़े खाओगे ना उतनी ज्यादा तुम्हारी सोल पावर बढ़ने के चांसेस हैं। ये सुनकर सभी को उल्टियां होने लग जाती कि नहीं नहीं यार, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम कीड़े कैसे खा सकते हैं। लेकिन जासूस कहता है कि सोल पावर बढ़ानी है ना तो ये तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग यहाँ पर मजबूरी में ही आकर उन कीड़ों को खा लेते हैं कि चलो कम से कम हमारी सोल पावर तो बढ़ेगी, इस जासूस की बातों में आकर हम कीड़े खा ही लेते हैं। सारी चीज दूर खड़ा चेनमिंग यहाँ पर देख रहा था। वो कहता है कि अरे वाह, ये जासूस ने तो यहाँ पर सभी को नचवा कर रखा है, जैसा वो कहता है सभी को वही करना पड़ता है। लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये जासूस सभी को अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसके बाद चेनमिंग जो था वो कियान से कहता है कि चलो और ज्यादा चलते हैं ट्रेजर को चोरी करने के लिए। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था जब वो 7 सोल मास्टर मेरे सामने खड़ा था ना अपनी पावर को दिखाते हुए, तो मैं जा रहा हूँ उसके और ज्यादा ट्रेजर को चोरी करने के लिए ताकि उसको और ज्यादा खलबली मचा सकूं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे फाइट करने के लिए आए, क्योंकि जल्दी ऐसे पावरफुल बंदे नहीं मिलते हैं फाइट करने को। तो वहीं शियाओमी जो थी वो यहाँ पर अभी भी चेनमिंग का दिया हुआ कपड़ा ली होती है कि अरे वाह, सेक्ट मास्टर ने मुझे ये कपड़ा दिया था, ये बहुत प्यारा है, पक्का यहाँ पर सेक्ट मास्टर अपने प्यार का इजहार करने वाले होंगे मुझसे, तभी उन्होंने ये मुझे दिया है ताकि इसको पहनकर जब मैं सेक्ट मास्टर के पास जाऊंगी ना तो वो मुझे अपने प्यार की बातें करके मुझे शादी का ऑफर देंगे। मैं कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती है, सेक्ट मास्टर ने तुम्हें इस चीज के लिए नहीं दिया
होगा बल्कि उनका कुछ और ही मकसद होगा। तुम ही ठहरी बेवकूफ जो तुम यहाँ पर सोच रही हो कि सेक मास्टर ने तुम्हें बड़े प्यार से इसको दिया है, लेकिन श्यामी कहती है कि नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर मुझसे जलन होती है इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पर मैंने सेक मास्टर की आंखों में देखा था जब मुझे वो ये दे रहे थे तो बड़े प्यार से उन्होंने ये मुझे दिया था। मेरे पास तो ऐसा एक कपड़ा नहीं बल्कि ढेर सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े। वो दिखाकर कहती कि देखो मैंने कहा था नहीं कितने सारे कपड़े सेक मास्टर ने दिए। अब बताओ कि अब तुम क्या कहोगे। मानते हो ना कि सेक मास्टर मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए कपड़े दे रहे थे। कांग यूवी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ज्यादा दिन में सपने देखा मत कर। सेक मास्टर तुझे कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे क्योंकि वो तुझसे प्यार करते ही नहीं है। तो जैसी डीमन कल्टीवेटर घड़िया लड़की से कौन प्यार करना चाहेगा। लेकिन फिशी जो थी वो यहाँ पर उन कपड़ों को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कपड़े पहले इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे कपड़े फ्रेश नहीं है, क्योंकि इन कपड़ों पे सिंबल देख रही हो, वो हर एक सिंबल की जानकारी बता रही थी कि ये इस क्लान की क्वीन का कपड़ा है, वो उस क्लान की क्वीन का कपड़ा है। वहाँ के लोग इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते थे। ये देखकर श्यामी हैरान रह जाती कि नहीं तुम झूठ कह रही हो, ये उतारन कपड़े सेक्ट मास्टर मुझे क्यों देंगे। लगता है कि इन लड़कियों ने ना सेक्ट मास्टर के ऊपर लाइन मारने की कोशिश की होगी, इसी वजह से उन लोगों ने सेक्ट मास्टर को अपना ये कपड़ा दे दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं उन लोगों को। वो अपना चाबुक निकाल कर जाने लग जाती है ताकि वो सारी की सारी लड़कियों की वाट लगा सके। जिसने भी चेनमिंग को ये सारे के सारे कपड़े दिए हैं, उसके जाने के बाद फिशी और बाकी लोग कह रहे थे कि ये जितने भी क्लान के कपड़े हैं ना यहाँ पर मौजूद, ये सारे के सारे क्लान करीब 1000 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो आखिर अब यहाँ पर सेक्ट मास्टर के पास इन सारे के सारे क्लान के कपड़े कैसे आए, ये बात तो बड़ी हैरान कर देने वाली है। इस चीज के बारे में पता लगाना होगा। वो लोग अपने में ही बातें करने लग जाते कि हमें लगता है ना कि असल में सेक्ट मास्टर का ये प्लान होगा। उन्होंने श्यामी को इसलिए कपड़े दिए कि वो इस तरह के कपड़े पहन सकती है, थोड़े उस टाइप वाले कपड़े है ना, तो वो उसको पहन लेगी और पहनने के बाद वो इसकी पावर को देख सकती है कि क्या इस कपड़ों के अंदर कोई पावर है या फिर कोई राज तो नहीं छुपा हुआ। तो यही सीक्रेट जानने के लिए सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर इस श्यामी को वो कपड़े दिए होंगे और श्यामी ठहरी अपने अलग ही सपने देखने लग गई कि सेक्ट मास्टर ना उससे प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने ये कपड़े दिए। उसके जितनी बेवकूफ लड़की तो हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। ये चीज सुनकर बाकी सारे लोग भी हैरान रह जाते कि हाँ तुम सही कह रही हो। मुझे भी यही लगता है कि सेक्ट मास्टर ने इसीलिए ये कपड़े दिए होंगे। तो हमें भी यहाँ पर इन कपड़ों की जानकारी निकालनी चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ यहाँ पर इनके बारे में पता चल जाए, फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब वहाँ पर श्यामी बड़े गुस्से के साथ आती है कि मुझे एक भी लड़की नहीं मिली। न जाने कौन वो लड़की थी जिसने सेक्ट मास्टर को ये कपड़े दिए हैं। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरी नजरों के सामने आ जाए ना, उस लड़की को ऐसा मारूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी कि उसने किस इंसान के ऊपर लाइन मारने की कोशिश की है। सेक्ट मास्टर सिर्फ मेरे हैं, उनके ऊपर मेरे अलावा कोई भी लाइन नहीं मार सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।